दोस्तों, हर साल इस दुनिया में हजारों तरह के साइंटिफिक रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल रिसर्च का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। लेकिन अगर नॉर्मल लाइफ में देखा जाए तो एक इंसान के लिए इन साइकोलॉजिकल रिसर्च को पढ़ना और समझना जितना मुश्किल नजर आता है, उतना ही आसान उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना होता है। इसलिए आज हम आपके साथ 12 ऐसे साइकोलॉजिकल रिसर्च को शेयर करेंगे, जिसे जानने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से 360 डिग्री घूम जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, योर परसेप्शन चेंजेस अकॉर्डिंग टू म्यूजिक। हम सब इस बात को तो जानते हैं कि चाहे आपका मूड कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन एक म्यूजिक ही ऐसी चीज है जो कि आपके मूड को किसी भी समय पर चेंज करने का पावर रखता है। एक हाईली एनर्जेटिक सॉन्ग सुनने के बाद आप खुद को मोटिवेटेड फील करते हो, और वहीं एक सैड सॉन्ग आपको काफी उदास और डिप्रेस्ड फील करा सकता है। आप किस टाइप का म्यूजिक सुनते हो, ये एक्चुअली में इफेक्ट करता है कि आप इस दुनिया को किस नजर से देखते हो। साल 2011 में लोगों को एक टास्क दिया गया था, जिसमें उन्हें सिर्फ म्यूजिक सुनते हुए हैप्पी और सैड फेसेस को टिक करना था। इसके रिजल्ट में ये पाया गया कि जो लोग सैड सॉन्ग सुन रहे थे वो ज्यादातर सैड फेसेस को ही टिक कर रहे थे, जबकि हैप्पी म्यूजिक सुनने वाले लोग ज्यादातर हैप्पी फेसेस को टिक कर रहे थे, जिसे परसेप्चुअल एक्सपेक्टेशन का नाम दिया गया। जहां आप जैसी चीजों को कानों से सुनते हो, वैसी ही चीजों को आपका ब्रेन आंखों के सामने देखने लगता है। इसलिए एनर्जेटिक म्यूजिक वर्कआउट करते हुए बहुत हेल्प करता है, और एक सैड सॉन्ग या फिर सॉफ्ट म्यूजिक आपको फोकस करने में मदद करता है। नंबर 2, चॉइस बीइंग प्रोवाइडेड। अगर आप ये चाहते हो कि सामने वाला पर्सन वही डिसीजन ले जो कि आपके फेवर में हो, तो आप सिंपली उनको ऑप्शन देना शुरू कर दो जो कि आपके ही फेवर में हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने बच्चों से ये कहना है कि उनको पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप उनको ये बोलने की बजाय कि जाकर पढ़ाई करो, ऑप्शन देना शुरू कर दो। जैसे कि आप उनसे कह सकते हो कि चलो बच्चों, पढ़ाई का टाइम हो गया है, तो सबसे पहले तुम क्या पढ़ना चाहोगे, इंग्लिश या मैथ्स? तो ऐसे में वो जो भी चॉइस लेंगे, उसे लेने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा कि वो खुद से ही डिसीजन ले रहे हैं और वो खुद के ही कंट्रोल में हैं। वहीं ये ट्रिक आप किसी के भी साथ इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आपने कई जगहों पर ये देखा होगा कि बहुत से रेस्टोरेंट्स में वेटर्स इसी ट्रिक का यूज करते हैं। वो आपके सामने वो सारे ऑप्शन लाकर रख देते हैं जिन्हें वो चाहते हैं कि आप ऑर्डर करो, और आप इनडायरेक्टली करते भी वही हो, लेकिन आपको ये लग रहा होता है कि वो डिसीजन आपने लिया है, जबकि अगर रियलिटी को देखा जाए तो वो डिसीजन आपके वेटर ने पहले ही ले लिया होता है। तभी उसने आपको वो चीज ऑफर की होती है जो कि वो आपको खुद की मर्जी से देना चाह रहा होता है। यानी कि वो इस चीज को ध्यान में रखता है कि आप उन्हीं चीजों में से किसी एक चीज को ऑर्डर करें जिसे बनाने में रेस्टोरेंट को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। नंबर 3, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। साल 2000 में 2 सोशल साइकोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो खुद को हमेशा एक बिलो एवरेज पर्सन की ही तरह ट्रीट करते हैं। वो कभी भी खुद को बाकी लोगों से ज्यादा स्मार्ट नहीं समझते। वहीं दूसरी ओर एवरेज आईक्यू वाले लोग इनसे बिल्कुल अपोजिट काम करते हैं। उन्हें हमेशा ये लगता है कि वो बाकी लोगों से ज्यादा खास और बेटर हैं। इसलिए आप जब भी ऐसे लोगों से मिलो जो कि खुद को ही हर बात पर सुपीरियर शो करते हैं, जो हर बार ये दिखाते रहते हैं कि वो आपसे कितने ज्यादा स्मार्ट हैं, तो समझ जाइएगा कि ये एक डनिंग क्रूगर इफेक्ट का असर है। वो असल में इतने इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि वो आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एक हाईली इंटेलिजेंट पर्सन कभी भी अपनी नॉलेज से सेटिस्फाई नहीं होता है। वो हमेशा ही खुद की एबिलिटीज पर डाउट कर रहा होता है, क्योंकि उनको हर बार ये लग रहा होता है कि वो और भी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर ये देखा ही होगा कि जो स्टूडेंट ये कह रहा होता है कि उसने एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा और वो प्रिपेयर होकर भी नहीं आया, उसी के ज्यादातर केसेस में अच्छे नंबर आ रहे होते हैं। जबकि उसने ये कहा था कि वो अपने एग्जाम में और अच्छा कर सकता था, उसने उस हिसाब से एग्जाम नहीं दिया जिसकी उसे उम्मीद थी, क्योंकि चाहे कोई माने या ना माने, वो सच में थोड़ा इंटेलिजेंट पर्सन है। नंबर 4, इफ यू सिंग देन यू रिड्यूस अ चांस ऑफ एंजाइटी अटैक। जरा सोचिए कि आपकी कंपनी में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है जहां आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है, तो ऐसे समय पर आप नर्वस और खुद के लिए एंशियस फील करोगे। ऐसे में आप अपने आप को काम कैसे रखोगे? वेल, अगर साइकोलॉजी की माने तो ऐसे टाइम पर आपको अपना फेवरेट सॉन्ग चलाना चाहिए और खुद भी उस सॉन्ग के साथ सिंगिंग शुरू कर देनी चाहिए। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन ऐसा करने से आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपके स्ट्रेस लेवल को काफी कम कर देता है और आपका मूड बेटर हो जाता है। इसके अलावा ये आपके हार्ट रेट और कोर्टिसोल लेवल को भी लो कर देता है, जिससे आप काम और कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो। नंबर 5, साइलेंस। अगर आप ये चाहते हो कि आपसे बात करने वाला इंसान आपके साथ कन्वर्सेशन को आगे तक लेकर जाए, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात करनी चाहिए, तो इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि सामने वाले से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ लो और उसके बाद जब वो आंसर दे दे तो भी उसके साथ हाई कांटेक्ट मेंटेन रखो। ऐसा करने से आपके सामने वाला इंसान साइलेंस को अवॉइड करने के लिए खुद ही कुछ न कुछ बात करने लगेगा।
कुछ रिसर्चेज में ये देखा गया है कि जब भी कोई इंसान आपके सामने ओपन होने में स्ट्रगल कर रहा होता है या अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा होता है, तो इस समय पर उस इंसान से इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए बस आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए और कुछ देर साइलेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी कन्वर्सेशन के बीच साइलेंस अच्छा नहीं लगता, जिसे अवॉइड करने के लिए सामने वाला इंसान कोई ना कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने लगता है या फिर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछने लगता है, जो कि अल्टीमेटली कन्वर्सेशन को बनाए रखता है। नंबर 6, बिहेव लाइक अ डम्ब। अगर आप किसी के सामने अपना एक अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हो तो किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करो जो कि उन्हें बहुत पसंद हो और उसके बारे में उनसे सीखने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जिसे फिल्मों में बहुत इंटरेस्ट है, ऐसे में हो सकता है कि आपको भी फिल्मों के बारे में बहुत नॉलेज हो, लेकिन सामने वाले इंसान के आगे हमेशा ऐसे ही प्रिटेंड करो कि आपको उससे कम नॉलेज है और उनसे क्वेश्चंस पूछो, जो कि सामने वाले इंसान को कॉन्फिडेंट और स्मार्ट फील कराएगा, जिसके बाद वो आपसे बात करने में और भी ज्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे, क्योंकि वो जिस बारे में बात करना चाहते हैं आप उसमें अपना इंटरेस्ट शो कर रहे होते हो, जो कि आपको एक लाइकेबल पर्सन बनाता है। और वैसे भी एक बार दलाई लामा ने ये कहा था कि जब आप बात करते हैं तो आप सिर्फ वही दोहरा रहे होते हैं जो कि आप पहले से जानते हैं, लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीख सकते हैं। नंबर 7, द स्नैक मैन। अगर आप किसी ग्रुप में हो या फिर किसी एक इंसान के साथ भी हो जहां आप किसी से लंच पर मिलने आए हो, इसी बीच अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने वाला है, मतलब कि आपकी कन्वर्सेशन जैसी जा रही है उसमें आगे चलकर आपकी लड़ाई हो सकती है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए अपने सामने रखा खाना खाने लग जाओ, क्योंकि अगर साइकोलॉजिस्ट की माने तो ईटिंग एक कार्मिंग एक्टिविटी है। जब लोग कुछ भी खा रहे होते हैं तो बाकी के लोग उस एनवायरनमेंट में खुद को काफी कंफर्टेबल फील करते हैं। तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई एग्रेसिव हो रहा है और आप लोगों के बीच बहस होने वाली है, तो उस पर्सन के पास जाकर बैठ जाओ और उन्हें कुछ खाने के लिए ऑफर करो। ऐसे टाइम पर एक सिंपल सी चॉकलेट भी आपके रिलेशन को बचाए रखने में बहुत हेल्प कर सकती है। नंबर 8, फॉर्मेशन ऑफ हैबिट। क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि एक हैबिट को बनाने में लगभग लोगों को कितना टाइम लगता है? पहले ऐसा बताया जाता था कि किसी भी हैबिट को बनाने या फिर उसे ब्रेक करने में सिर्फ 21 दिन का ही समय लगता है, लेकिन अगर आजकल की न्यू साइकोलॉजिकल रिसर्चेस की माने तो किसी भी हैबिट को बनाने या फिर बिगाड़ने में लगभग 66 दिन का समय लगता है। इसलिए जो भी लोग ये सोचते हैं कि किसी भी हैबिट को बनाने के लिए उन्हें सिर्फ 21 दिन देने हैं और उसके बाद तो उन्हें आदत पड़ ही जाएगी, लेकिन जब 22वें दिन तक वो किसी भी हैबिट को नहीं बना पाते तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी हैबिट बनाने को क्विट कर देते हैं। लेकिन अगर साइकोलॉजिस्ट की माने तो अगर आप उन 66 दिन के फेजेस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, जहां पर आपको पहले 22 दिन तो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होगा, फिर उसके अगले 22 दिन आपको क्विट करने का भी मन करेगा, लेकिन जैसे ही तीसरे फेज के 22 दिन गुजरेंगे वैसे ही वो हैबिट आपके दिमाग और बॉडी से इस कदर कनेक्ट हो जाएगी कि आप उस हैबिट को सक्सेसफुली बिल्ड कर लोगे। नंबर 9, ऑलवेज कॉल पीपल्स नेम। अगर साइकोलॉजिस्ट की माने तो हर किसी को अपना नाम सुनना काफी पसंद होता है, क्योंकि हम सबके लिए हमारा नाम काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी कोई आपके नाम को याद रखते हुए आपको आपका नाम लेकर बुलाता है तो आप उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं खुद की इंपॉर्टेंस फील करने लगते हो। आपने कई जगहों पर यह चीज नोटिस की होगी कि जब भी कोई आपका नाम भूल जाता है तो आप अंदर ही अंदर खुद को इंसल्टेड फील करने लग जाते हो। इसलिए किसी के भी सामने अपनी लाइकेबल इमेज बनाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप किसी भी कन्वर्सेशन के दौरान सामने वाले इंसान का नाम यूज करते रहो, जो कि उनकी इंपॉर्टेंस को फील कराएगा और वो आपके साथ और भी ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। नंबर 10, बी अ मल्टीटास्कर। अगर आपको ये लगता है कि आप मल्टीटास्कर हो और एक ही समय पर कई कामों को कर सकते हो, तो हम आपको ये बता दें कि न्यूरोसाइंस की एक रिसर्च में ये बताया गया है कि आप एक समय पर अगर कई काम कर रहे हो तब भी आपका फोकस सिर्फ एक ही काम पर रहेगा। कई बार जब आप 2 काम एक साथ कर रहे होते हो तो आपको लगता है कि आप एक मल्टीटास्कर हो, पर रियलिटी में आपका ब्रेन उस वक्त उन दोनों कामों के बीच अपना फोकस तेजी से शिफ्ट कर रहा होता है। हम चलते चलते एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं, क्योंकि ये बिहेवियर ऑटोमेटिक और ऑटो पायलट मोड होते हैं। वहीं अगर आपके सामने ऐसे टास्क हों जहां एक ही जगह पर फोकस करने की जरूरत पड़ती है, वहां पर ये मूड साइमल्टेनियसली काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाते वक्त टीवी देखना। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस वक्त पर आप दोनों ही काम को एक साथ कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि या तो आप अपना पूरा फोकस खाने पर दे रहे होते हो या फिर टीवी देखने पर। नंबर 11, सनलाइट्स पावर। दोस्तों, आपने भी ये चीज नोटिस की होगी कि पूरा दिन अपने घर या फिर ऑफिस में बिताने के बाद जब आप बाहर निकल रहे होते हो तो इंस्टेंटली आपका मूड काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि सनलाइट के आपके ऊपर पड़ते ही आपको एक अडोरेबल फीलिंग का एहसास होता है। कई रिसर्चेस में ये भी पाया गया है कि सनलाइट आपके मूड डिजास्टर्स जैसे कि डिप्रेशन को भी प्रिवेंट करता है। सनलाइट से मिलने वाला विटामिन डी मूड स्टेबलाइजर की तरह एक्ट करता है और हमारे ब्रेन में प्लेजरेबल हार्मोन्स को भी रिलीज करता है।
इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जिन देशों में सनलाइट की रीच कम होती है वहां के लोगों में डिप्रेशन के सिम्टम्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आपको थोड़ा समय निकाल कर बस दिन में 10 मिनट की सनलाइट लेनी ही चाहिए, जो कि लिटरली आपकी लाइफ को काफी चेंज कर देगा। खासकर अगर ये मॉर्निंग सनलाइट होगी तो और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा। नंबर 12, मिररिंग इफेक्ट। ये एक बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर आप किसी के भी साथ बात करते हुए उसी की तरह हाथ हिलाने लग जाओ या फिर उसी की तरह बात करने लग जाओ तो आप इंस्टेंटली सामने वाले इंसान के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लोगे, क्योंकि सामने वाले की तरह बिहेव करने पर वो आपको और भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामने वाले इंसान को ये लगने लगता है कि आप उसी की तरह वाइब्स मैच करते हो और जैसा वो करता है या सोचता है आप भी बिल्कुल वैसा ही सोचते हो। साइकोलॉजिस्ट इसे कैमेलियन इफेक्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी से बात करते हुए आप पहले ये नोटिस कीजिए कि सामने वाला इंसान कौन से शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है और उसके बाद आप भी बात करते वक्त उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाइए। इससे वो इंसान आपके साथ खुद को आइडेंटिफाई कर पाएगा। इससे उन्हें ऐसा लगेगा कि आप भी उन्हीं के जैसे हो और वो आपकी कंपनी को एंजॉय करने लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।